दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करना सीखेंगे आज। सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों में व्यक्ति, वस्तु आदि किसी क्रम में दिए जाते हैं जिनके अदल बदल करने से नए प्रश्न बन जाते हैं। ये नए प्रश्न नए क्रम पर आधारित होते हैं। यह व्यवस्था कई प्रकार के क्रम पर पाई जाती है, जैसे रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय, स्कोर, लंबाई, उम्र, अंकों का क्रम, स्थान का क्रम, समय का क्रम, तारीख, संख्याओं का क्रम आदि। यदि कोई वृत्तीय क्रम व्यवस्था है, यहाँ पर एक वृत्त लिया है जिसके चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं। वृत्त या सर्कल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों को दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यदि हम मान लेते हैं इस वृत्त के चारों तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं, ये व्यक्ति, यहाँ पर बी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर सी व्यक्ति बैठा है। इन व्यक्तियों का मुंह या फेस वृत्त की केंद्र की ओर है। इनका मुंह केंद्र की ओर है तो इसके सेंटर की ओर एरो लगा लेते हैं। अब ए व्यक्ति की राइट साइड इस डायरेक्शन में होगी और लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में। इसी तरह बी व्यक्ति के लिए राइट साइड, लेफ्ट साइड। इसी तरह सी के लिए राइट इस डायरेक्शन में और लेफ्ट इसके लिए इस डायरेक्शन में। अगर व्यक्तियों के मुंह वृत्त के केंद्र की ओर न होकर बाहर की ओर हैं तो एक का एरो अगर सी यहां पर है तो इसका एरो भी बाहरली साइड हो जाएगा, सी का भी। तो अब ए की राइट साइड इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में। इसी तरह बी की राइट साइड और लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में। सी के लिए लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में, राइट साइड इस डायरेक्शन में होगी। अब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 persons are sitting facing the center of the circle. Mukul is to the left of Rajesh. Ajay is to the right of Sunil and between Sunil and Ramesh. Who is to the right of Ramesh? 5 व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मुकुल और रजेश के बाएं है, अजय सुनील के दाएं तथा सुनील और रमेश के बीच में है। रमेश के दाएं कौन है? प्रश्न में 5 व्यक्ति हैं। एक मुकुल है, मुकुल को अपने एम से व्यक्त कर लिया। दूसरा रजेश है, रजेश को आर ए से व्यक्त कर लें। अजय को ए से, सुनील को एस से और रमेश को आर से व्यक्त कर लेते हैं। अब सर्कल के चारों ओर 5 व्यक्ति हैं। मान लिया कि एक यहाँ बैठा है, इन सभी का मुंह अंदर की ओर है तो दूसरा यहाँ पर है, तीसरा इस स्थान पर है, चौथा इस स्थान पर है, पांचवा इस स्थान पर है। मान लिया कि रजेश यहाँ पर बैठा हुआ है। मुकुल रजेश के बाईं ओर है तो रजेश की बाईं ओर मुकुल इस स्थान पर होगा। अजय सुनील और रमेश के बीच में है तो अजय इस स्थान पर होगा। अब साथ में कंडीशन दे रहा है अजय सुनील की दाईं ओर है। अजय सुनील की दाईं ओर है तो सुनील यहां पर आ जाएगा, अजय इसकी दाईं ओर हो जाएगा तो रमेश इस स्थान पर आ जाएगा। रमेश के दाएं ओर कौन है? अब रमेश की दाईं ओर मुकुल है तो इसका आंसर ए मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 friends are sitting facing the center of a closed circle consisting of R, S, T, U, V and X. U is to the right of V. T is between R and S.
X is between V and R. Who is to the left of S? 6 मित्र R, S, T, U, V तथा X का बंद वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। U V के दाएं है, T R और S के बीच में है, X V और R के बीच में है, S के बाएं कौन है? क्वेश्चन में 6 मित्र दिए गए हैं, इन सभी का मुंह केंद्र की ओर है। मान लिया पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, छठवां। U V के दाएं है तो V को अपने किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। माना कि V यहाँ पर है, U V के दाएं है तो V का दायां इस तरफ होगा, तो U का स्थान यहाँ पर आ जाएगा। T R और S के बीच में है, T R और S के बीच में है तो ये अवस्था एक हो सकती है, दूसरी S T R ये अवस्था हो सकती है। अब यहाँ पर X V और R के बीच में है, एक अवस्था ये हो सकती है, दूसरी या R और X V ये दूसरी अवस्था हो सकती है। अब इस कंडीशन में देखें, V यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर V है, V के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर X आ रहा है तो X यहाँ पर आ जाएगा, R यहाँ पर। अब इस कंडीशन में R के साथ T आ रहा है तो T यहाँ, S यहाँ पर। क्वेश्चन में अपने को बताना है S के बाएं कौन है। S की बाई साइड इस डायरेक्शन में देखें तो S के बाएं में U है तो इसका आंसर U होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle and playing cards. F is second to the right of G. B is neighbor of F but not of C. E, who is the neighbor of C, is fourth to the right of G. D is between E and A. Who is fourth to the left of G? A, B, C, D, E, F तथा G गुलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं। G के दाएं दूसरे नंबर पर F है, B F का पड़ोसी किंतु C का नहीं। E जो C का पड़ोसी है, G के दाएं चौथे नंबर पर है। E तथा A के बीच में D है। G के दाएं चौथे नंबर पर कौन है? माना कि गोलाकार टेबल है जिसके चारों तरफ ये सातों व्यक्ति बैठकर ताश खेल रहे हैं। ये सभी ताश खेल रहे हैं तो इन सभी के मुंह इस वृत्त के केंद्र की ओर होंगे। माना कि एक यहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, सातवां यहाँ पर बैठा है। G के दाएं दूसरे नंबर पर F है तो G को अपने किसी भी स्थान पर मान सकते हैं। माना कि G यहाँ इस पोजीशन में है, G यहाँ पर बैठा है। अब G के दाएं तरफ दूसरे नंबर पर F इस स्थान पर बैठा है। B F का पड़ोसी है किंतु C का नहीं। B यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है B। E जो C का पड़ोसी है, G के दाएं चौथे स्थान पर है। G के दाएं चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो E यहां पर होगा। E C का पड़ोसी है, अब C यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। E तथा A के बीच D है, A के लिए ये केवल एक ये स्थान बचा हुआ है। D
ई और बी के बीच में है तो डी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर नहीं होगा तो सी यहां पर होगा, बी यहां पर नहीं होएगा, बी यहां पर होगा। तो फाइनल ये पोजीशन सबकी आ जाएगी। जी के बाएं चौथे नंबर पर कौन है, जी यहां पर है, इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर सी है, तो सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए लाइन, एक्स इज बिटवीन वाई एंड जेड, वाई इज सिटिंग next to A is sitting next to C, and C is at the extreme left. T is sitting adjacent to Z. Tell who is sitting adjacent to Y. 6 विद्यार्थी एक रेखा में बैठे हैं, X Y और Z के बीच है, Y A के बगल में बैठा है, A C के बगल में बैठा है तथा C एकदम बाईं ओर पर है, T Z के बगल में बैठा है। बताइए वाई से सटा हुआ कौन बैठा है। 6 विद्यार्थी एक ही लाइन में बैठे हैं, माना पहला यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर। इनकी लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में है और राइट साइड इस डायरेक्शन में है। एक्स वाई और जेड के बीच में है, तो इसको अपने लिख सकते हैं वाई एक्स जेड के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर जेड पहले भी हो सकता है और वाई बाद में हो सकता है। इस तरह वाई ए के बगल में बैठा है, वाई ए के बगल में है, ए सी के बगल में बैठा है, ए सी के बगल में है, सी एकदम बाई छोर पर है, तो इस लाइन का बाई किनारा ये है, तो सी यहां पर है। अब इसके बगल में ए है, अब यहां पर देखें इसके बगल में वाई है, वाई के बगल में एक्स, एक्स के साथ में यहां पर है जेड है। लास्ट कंडीशन में टी जेड के बगल में है, तो जेड के बगल में टी है, तो टी यहां पर होगा। बताएं वाई से सटा हुआ कौन बैठा है, तो वाई के साथ में वाई यहां पर है, तो इसके साथ में ए और एक्स दोनों इसके साथ हैं। इस पर्सन में ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए एंड एक्स, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा।